हेलो, दिस इज रिचा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं हम टेंस की सीरीज कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर में, और आज हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहते हैं। हमने प्रेजेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है, जो 4 सब टाइप होते हैं, और हमने पास्ट भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। पहचान देखेंगे, कैसे पहचानेंगे। अगर हिंदी के वाक्यों के अंत में गा, गी या गे लिखा होगा, जैसे आप जानते हैं गा मतलब मेल सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज हो रहा होगा, गी मतलब कोई फीमेल सब्जेक्ट होगी, और गे मतलब प्लूरल होगा, इसलिए गा गी गे। अगर लास्ट में जाऊंगा, खाऊंगा, इस तरह के वाक्य आपको मिलेंगे हिंदी में। हेल्पिंग वर्ब क्या लग सकती है? शैल लगेगी या फिर विल लगेगा। शैल कब लगेगा? शैल जो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, यानी आई और वी, उसके साथ लगता है। और विल आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो कि आपका यू है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो कि आपका ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा जो भी आपका होता है, वो सारी चीजें थर्ड पर्सन में आती हैं। यानी सेकेंड पर्सन प्रोनाउन जो कि आपका यू है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन जो आपका ही, शी, इट, दे एक्सेट्रा, उन सब के साथ आप विल का यूज करेंगे। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि शैल आपका आई और वी के साथ यूज होता है, बाकी जितने भी आपके प्रोनाउंस हुए उन सब के साथ में आप विल यूज करेंगे, ठीक है, या नाउन के साथ में आप विल यूज करेंगे, ठीक है। अब आता है मेन वर्ब। आपका मेन वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जैसे गो है आपका और प्ले है, ये सब आपके फर्स्ट फॉर्म्स हैं, तो वो यूज होगी। सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार। सब्जेक्ट सबसे पहले आप लिखेंगे जो भी है, फिर विल या शैल लगाएंगे आप अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आपका आई या वी है तो आप शैल लगाएंगे, और इसके अलावा अगर कुछ भी है तो आप विल का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अगर कोई कॉम्प्लीमेंट है तो उसको यूज करेंगे। अब हम एग्जांपल के साथ बेहतर समझेंगे कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, कैसे नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है, कैसे इंट्रोगेटिव और कैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए, अगर सेंटेंस हो वह कल दिल्ली जाएगा, तो गा लिखा हुआ है लास्ट में, तो हम समझ गए कि ये सिंपल फ्यूचर है और इसके रूल के अकॉर्डिंग हमको चलना है। ही लगेगा, वह का क्या है, ही हो जाएगा। ही जो कि आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ में विल यूज होगा। विल एंड गो, गो जाने की फर्स्ट फॉर्म है तो गो यूज होगी। टू इसलिए लगाया है, हालांकि ये प्रीपोजिशन का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम क्लियर करते चलेंगे कि जब हम किसी की ओर जाते हैं, किसी की तरफ जाते हैं, ये हमको दिखाना होता है किसी की तरफ के लिए, तो हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। और ज्यादा प्रीपोजिशन हम प्रीपोजिशन के टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो टू लगाया, डेली आपका है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद टुमारो कल जाएगा, यानी ये आने वाला कल है, क्योंकि फ्यूचर है इसलिए हम यहाँ पे टुमारो का यूज करेंगे, ठीक है। फिर नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। वह कल दिल्ली नहीं जाएगा। जैसा आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाता है और आपका नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ही विल नॉट, विल यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब है, विल के बाद आपको नॉट लगा दिया, और बाकी सारी चीजें सेम, कोई चेंजेस नहीं होते। इंट्रोगेटिव देखेंगे, क्या टाइप वाला, यानी व्हाट टाइप वाला, जो क्या से शुरू होता है, उसमें आपको मैंने बताया है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे सिंटेक्स में आ जाती है। तो विल आपने सबसे आगे लिख दिया, देन सब्जेक्ट लिखा, देन आपने वर्ब लिखी, और देन ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद आपने टुमारो यानी जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड था। तो विल ही गो टू दिल्ली टुमारो। जितने भी इंट्रोगेटिव हैं उन सब में हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। फिर हम देखेंगे वाई टाइप वाला, जिसमें कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है और उसकी मीनिंग हम सबसे पहले लिखते हैं, देन हम उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करते हैं, जो भी रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो वाई लगाया हमने, फिर विल लगाया, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब, बाकी सारी फॉर्मेशन सेम, बस यहाँ पर चेंजेस होता है। तो वाई विल ही गो टू दिल्ली टुमारो। फिर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे, वही व्हाट टाइप वाला। तो क्या हुआ, कल दिल्ली नहीं जाएगा। तो फिर से हमको हेल्पिंग वर्ब आगे लानी है, बस ध्यान रखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट नहीं लगेगा, ये हमें ध्यान देने वाली बात है। तो विल, फिर सब्जेक्ट लगेगा, देन नॉट लगेगा, और बाकी सारा फॉर्मेशन हमारा वैसा ही रहेगा, गो टू दिल्ली टुमारो। फिर वाई टाइप वाला नेगेटिव देखेंगे, यानी वाई टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो वाई वही क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई है, फिर ही लगाया है, नॉट लगाया है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगना है, और जो इंट्रोगेटिव वर्ड है उसके जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब भी लिखनी है, ठीक है। तो आपने वाई लिखा, विल लिखा, ही नॉट गो टू दिल्ली टुमारो। ये आपका सिंपल फ्यूचर कंप्लीट हो गया है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी देखेंगे और फ्यूचर कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ग्रामर के और भी हम कई टॉपिक्स देखेंगे जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और स्कूलिंग में हेल्प करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।